हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रेडिएशन क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स क्या होती है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल ही वो मटेरियल जो कि क्या करे, रेडिएशन को इमिट करे। ठीक है, उसको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा टर्म है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी यानी जो रेडिएशन निकल रही है उसकी एक्टिव मतलब एक्टिविटी रहना। ठीक है, जैसे मटेरियल है, वो मटेरियल जो कि क्या करता है, ये मटेरियल है, ये इमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेडिएशन। ठीक है, तो इसकी ये एक्टिविटी है। ठीक है ना, इस मटेरियल की क्या एक्टिविटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। जो कि क्या एक्टिविटी हो, रेडिएशन को इमिट करने की एक्टिविटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि मैं अगर आपको समझाऊँ उन टर्म्स का नाम लूँ तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो पहला टर्म आता है हमारा स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि अपने आप होने वाली प्रोसेस। ठीक है, कि ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है जो अपने आप ही हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप मिल्क से क्या बनाते हो, कर्ड, दही बनाते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हो, मिल्क के अंदर आप उसको गर्म करोगे, फिर उसको उसमें जावन दोगे, उसके बाद पूरी रात रख के वो कर्ड ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो अपन कर रहे हैं, मतलब आप अपन ने जावन दिया है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन कई भी ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझने के लिए बस बता रही हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन कई प्रोसेस ऐसे होती है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, दूसरा है डिसइंटीग्रेशन होना। डिसइंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, टूटना। ठीक है, यानी एक से दो बनाना, इन दो से क्या बनाना, चार बनाना। ठीक है, फिर चार से क्या बनाना, आठ बनाना, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना, एक में दो टूटना। ठीक है, एक में दो, दो से चार, ऐसे से करके टूटना। तो डिसइंटीग्रेट यानी टूटना, ब्रेक करना, ब्रेक होना। ठीक है, थर्ड है रेट। अब देखो रेट क्या होती है कि किसी भी चीज़ में आप क्या कर दो, किसका भाग दे दो, टाइम का भाग दे दो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट। यानी ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, और उसको क्या कर दिया हमने, किस में रख दिया, टाइम, भाग दे दिया किस में, टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट। गॉट इट। अब बात आते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट। ठीक है, पहला क्या होता है इसका, रेडिएशन क्वांटिटीज का पहले होता है एक्टिविटी। ठीक है, रेडिएशन क्वांटिटी यानी उसकी रेडिएशन की यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो पहले हमारा उसमें है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या होती है कि वो रेशियो, ठीक है, कि जैसे नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना, डिसइंटीग्रेशन होना कितने में, पर यूनिट टाइम पे, यानी पर हमने लगा दिया और यूनिट टाइम पे। ठीक है, यानी एक यूनिट टाइम पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का कितने बार कितना स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस हो रहा है, मैंने आपको बताया स्पॉन्टेनियस का मतलब और डिसइंटीग्रेशन यानी टूट रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल, किसका हो रहा है, ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। गॉट इट। अब एक्टिविटी के क्या होते हैं, दो यूनिट्स होते हैं, यूनिट, एक यूनिट होता है, एक तो होता है ऐसा यूनिट, ठीक है, और एक होता है स्पेशल यूनिट। तो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, बाइक्यूरिल, बाइक्यूरिल होता है। ठीक है, सॉरी सी आएगा इधर। ठीक है, बाइक्यूरिल। एंड स्पेशल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी की क्यूरी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं जो कि सी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको पी क्यू से डिनोट करते हैं। गॉट इट। तो ऐसा यूनिट हमारे क्या, बाइक्यूरिल, और स्पेशल यूनिट क्या है, क्यूरी की, क्यूरी। ठीक है, किसकी, एक्टिविटी की, दो यूनिट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बाइक्यूरिल क्या होता है। आपको कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज बाइक्यूरिल, ऐसे ही शॉर्ट नोट में दे देगा बाइक्यूरिल।
ठीक है, तो उसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले तो ये लिख देना भाई, ये रेडिएशन क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है, और ये किसकी यूनिट होती है, एक्टिविटी की, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखना आप, ठीक है, कि एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना पर यूनिट टाइम पे, सॉरी पर यूनिट सेकंड पे, सेकंड को हम किस में मेजर करते हैं, वो सॉरी टाइम को किस में हम मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करना 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, किसका, ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का होना, किसका, वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना पर 1 सेकेंड में, ठीक है, ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। बन गई डेफिनेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, बाइक्यूरिल। गॉट इट। अब क्यूरी देखते हैं हम, ठीक है, स्पेशल यूनिट क्या होती है, क्यूरी होती है। तो वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना पर 1 सेकेंड में, लेकिन इसने क्या करा, किस पे एक्सपेरिमेंट करा, रेडियम पे एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर भी किसको करा, रेडियम पे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में, ऑफ रेडियम 226, ठीक है, रेडियम 226, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी, ठीक है। तो रेडियम 226 यानी 226 क्या है यहाँ पे, इसका एटॉमिक मास, ठीक है, इसका जो ये 226 है ना, वो है एटॉमिक मास। गॉट इट, यहाँ पर याद रखना। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी एक्टिविटी के 2 यूनिट्स होते हैं, क्यूरी एंड क्यूरी होता है, बाइक्यूरिल होता है। वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना 1 सेकेंड में, जो किसका, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी। वन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होना 1 सेकेंड पे ऑफ द रेडियम 226, इसमें रेडियम का हो रहा है, बाकी इन और इसमें किस में हो रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियो एक्टिव मटेरियल का, इसमें रेडियम 226 का हो रहा है। गॉट इट। अब देखो एक्टिविटी का नाम क्या होता है, दूसरा डिसइंटीग्रेशन रेट, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, यानी कितने रेडियो एक्टिव एटम है उतनी तो हमारी डिसइंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन रेट जैसे ही मान लो रेडियो एक्टिव एटम कम है, तो डिसइंटीग्रेशन रेट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर है हमारे पास रेडियो एक्टिव एटम के, तो डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, एक्टिविटी इक्वल्स टू dN/dt। डी क्या है, यानी मान लो डिसइंटीग्रेशन अगर ज़्यादा अंतर हो डिसइंटीग्रेशन रेट में, एन क्या है, हमारा इनिशियल एटम, जो हमारा जो इनिशियल एटम है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा धीरे धीरे, 1 में 2, 2 में 3, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हो जाए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। अब अगर बहुत बड़ा अंतर है इनमें, ठीक है, जो टूटने में अंतर है, तो उसको तो हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा से, ठीक है। और अगर छोटा है तो हम उसको क्या करते हैं, डेल से, है ना। और अगर बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा माइन्यूट है, तो हम उसको किससे करेंगे, डी से, ठीक है। तो यहाँ पे डी से करिए, तो dN/dt, ठीक है। तो इनिशियल एटम और dt, एक छोटा सा टाइम, ठीक है। तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, dN/dt किसके प्रोपोर्शनल होता है, n के, यानी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम उतना होगा, उतना ही तो हमारे डिसइंटीग्रेशन रेट होगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एटम और डिसइंटीग्रेशन रेट का ये फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल्स टू एक्टिविटी। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जो है इसको इस साइन को हटाते हैं हम, तो क्या होता है dN/dt, हमारे यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल का हम साइन लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, यानी कांस्टेंट एक उसकी फिक्स वैल्यू रहती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कांस्टेंट क्या है, लैम्डा और n। तो ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव साइन लगता है। क्यों नेगेटिव साइन लगता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जैसे जैसे आपको जैसे जैसे टाइम क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे डिसइंटीग्रेशन रेट भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यानी एटॉमिक रेडियो एक्टिव एटम जैसे जैसे कम होता जाएगा,
वैसे वैसे क्या होगा, इंटीग्रेशन रेट भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, डेरिवेशन में अगर हम इसको सॉल्व करें तो फाइनल हमारे पास वैल्यू क्या होती है, n इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी मिलता है। ठीक है, अब n यानी नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिसइंटीग्रेशन रेट के, और डिसइंटीग्रेशन रेट हम किसको बोल देते हैं, एक्टिविटी को। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी है टाइम के बाद, यानी उस टाइम के बाद आपकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो आफ्टर द टाइम एक्टिविटी है आफ्टर टाइम। ठीक है, अब ए नॉट क्या है, यानी इनिशियल एक्टिविटी, जो हमारा जो वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी जो इनिशियल यानी जो सबसे पहले एक्टिविटी है, जो वैल्यू है इनिशियल, तो इसमें क्या होता है, इनिशियल एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में है। ठीक है, ये सबसे पहले इनिशियल एक्टिविटी है। ठीक है, फिर ई क्या होता है, लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, लॉगरिथम, फिर लैम्डा और टी। गॉट इट। अब मैंने आपको बताया क्या कि नेगेटिव साइन जो होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है वैसे वैसे जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो भी कम होता जाता है। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है ना कि दो लाइफ होती है। ठीक है, यानी आपका जो रेडियो एक्टिव एटम है वो किस टाइम तक, कब तक आप इन्वायरमेंट में क्या कर रह सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो लाइफ होती है कि कब तक, इसमें दोनों लाइफ में पता चलता है कि आपकी जो रेडियो एक्टिव एटम है वो कब तक इन्वायरमेंट में रह सकती है। ठीक है, तो एक तो होती है हमारी हाफ लाइफ, मैं इस वाले पेज में समझा देती हूँ। एक तो होती है हमारी हाफ लाइफ और दूसरी हमारी होती है मीन लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ यानी देखो मैं आपको बताऊं, ये है हमारा रेडियो एक्टिव एटम, ये क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिग्रेड। ठीक है, और ये हमारा रेडियो एक्टिव एटम है। ठीक है, जो कि क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या है, कुछ एक्टिविटी रहेगी इसकी। ठीक है, और समय के बाद जो रहेगी। ठीक है, यानी जब ये रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी ए से जो इसकी एक्टिविटी ए, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होता है, इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, तो a माइनस टू। ठीक है, यानी इनिशियल वैल्यू को हाफ होने में जो टाइम लग रहा है ना, जो इनिशियल वैल्यू है हमारी, जैसे मान लो a है, और उसको डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लग रहा है ना, उसको हाफ होने में टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन फॉर द हाफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिसइंटीग्रेट, यानी जो नंबर ऑफ एटम है जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उनको आधे होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ में ये है हमारा एटम, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, यानी आधा नहीं होता, ये पूरा ही खत्म हो जाता है। यानी मान लो इनिशियल ये ए, हमने मान ली ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मीन लाइफ को हम क्या बोलते हैं, एवरेज लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, मीन लाइफ को हम एवरेज लाइफ भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हाफ लाइफ का, तो हम लिख सकते हैं मीन लाइफ में कि कितना टाइम लग रहा है उसको पूरा कंप्लीट डिके होने में, है ना, पूरा कंप्लीट डिके होने में, पूरा खत्म होने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मीन लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ में पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं हाफ लाइफ को। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है T1/2, इसको हम हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं T1/2, यानी T टाइम और हाफ, गॉट इट, इक्वल्स टू 0.692 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, T एवरेज, क्योंकि हम मेन लाइफ को भी क्या बोल रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो T एवरेज इक्वल्स टू 1.414 T1/2। 1.414 ये किसकी वैल्यू है, √2 की वैल्यू। ठीक है, तो √2 इंटू T/हाफ। ठीक है, T हाफ की वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, इतना तो किसी को याद रहता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की ग्राफ की क्या होती है। देखो बच्चों, ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ग्राफ क्या होता है, इस तरह से डायरेक्शंस होता है ग्राफ में। ठीक है, ये तो होती है हॉरिजेंटल लाइन।
ठीक है, और ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ पे क्या होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास वैल्यू है x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो x इक्वल्स टू वाई यानी इसमें क्या होगा, स्ट्रेट हमारे पास क्या बनेगी, लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अगर x ऊपर है या फिर नीचे है अपॉन में ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगी, ऐसे कर्व। गॉट इट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसमें क्या है, इसका और इसका बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो t1/2 एंड ये लैम्डा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपॉन में। गॉट इट। ये है x मान लो और ये है y मान लो, तो ये अपॉन में, तो यानी हमारे पास क्या बनेगी, इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, t एवरेज t1/2, तो ये क्या है, अपॉन में नहीं है, स्ट्रेट में, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट बन जाएगा। गॉट इट, यहाँ तक आपको आ गया। अब हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे इसकी दूसरी यूनिट एक्सपोजर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, और मैंने इसके नोट्स चाहिए अगर आपको, तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। बाय बाय।